हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। विद फुल ऑफ एनर्जी के साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कि आप बहुत अच्छे तरीके से हैं और हमारी स्टडी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ भगवान से। ठीक है। और आपने लास्ट जो वीडियोस देखे हैं उसके अंदर मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग एमसीक्यूज क्वेश्चंस कराए थे। 2 पार्ट के अंदर है, जिसमें पहले पार्ट में बेसिक्स देखे थे अपन ने और 7 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट पार्ट में अपन ने कुछ 9 to 10 क्वेश्चंस किए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर RD शर्मा आर्यन पब्लिकेशंस की बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझको लगे, मैंने देखा, स्टडी किया, फिर मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए। आज अपन कौन सा चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज LE2V। अब ये LE2V क्या है तो आपको पता ही है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10। ठीक है। आपको पता है कि आप जो टर्म 1 है जो कि आपके नवंबर और दिसंबर में होने वाला है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 भी आने वाला है। तो उसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं, बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। आ जाओ, देखो यहाँ पर। तो बच्चों को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर क्या होता है, नाम से लगा है इसके अंदर कि वेरिएबल कितने होंगे मेरे पास, 2 वेरिएबल होंगे। इस वीडियो के इस चैप्टर के मैं 2 पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है ना। पार्ट 1 अपन आज देख रहे हैं। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं फटाफट से कि a1x प्लस d1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। a2x प्लस d2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है ना। 2 इक्वेशन हो गई। वेरिएबल क्या है मेरे पास, x है और y है। तो हमको हर क्वेश्चन में ये x और y की वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर जो हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस करेंगे हम इनके नेचर्स की, नेचर्स क्या इक्वेशंस का। तो हम देखते हैं बच्चों 1 by 1 जो नेचर्स होगा उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। ये 2 इक्वेशन नजर आ रही है यहाँ पे सामने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म्स है बच्चों। ठीक है। देखो अब मतलब LHS पार्ट में हमेशा पूरा रहेगा, RHS पार्ट में हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर कुछ RHS पार्ट में है तो आपका पहला एम क्या है कि उसको आप LHS पार्ट के अंदर लेके आएंगे। ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन 1 by 1। देखो जैसे मान लो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, 2 इक्वेशन लिखता हूँ मैं। 2x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक इक्वेशन और लिखता हूँ यहाँ पर। देखो बच्चों यहाँ पर 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ RHS में है, तो इसको आप इधर लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अपन ने क्या देखा कि जब भी अपन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब भी हम नेचर्स फाइंड करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि RHS साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बेसिकली इस चैप्टर में हम अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं और उन अलग अलग मेथड्स की हेल्प से x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो उसका एक सेपरेट वीडियो अपन बनाएंगे जब अपन चैप्टर वाइज वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल अपन MCQs क्वेश्चन में ध्यान देंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसके रिगार्डिंग तो मैं आपको उसी टाइम क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब मैं आप सामने 3 केस लिख रहा हूँ और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जनरल इक्वेशन क्या थी मेरी, a1x प्लस d1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस d2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो हम देखते हैं 1 by 1 देखते हैं केस, अलग अलग केसेस हैं। पहला केस देखते हैं हम, केस नंबर 1। केस फर्स्ट क्या है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। ठीक है। तो हमारी जो लाइंस है, जो 2 लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी ना किसी कॉमन पॉइंट पर। हम पढ़ क्या रहे हैं इसके अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। और ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये एक लाइन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा फिलहाल, क्योंकि ये अपन पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। तो एक लाइन की इक्वेशन है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब ये दोनों लाइनें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो इससे क्या हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इसको आप यूनिक सॉल्यूशन बोलो या फिर इसको सिंगल सॉल्यूशन बोलो या फिर आप इसको वन सॉल्यूशन बोलो। तीनों के तीनों एक ही बात है। ठीक है। तो इस समय क्या बताया मैंने, अगर लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा यूनिक पॉइंट हो जाएगा। आप इसको यूनिक पॉइंट बोल दो या कॉमन पॉइंट बोल दो।
ठीक है। तो यहाँ पर ओनली एक्स वाई की ओनली सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है। इस केस के अंदर जब मेरे इस तरीके के सॉल्यूशंस आएंगे तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट मतलब जो नेचर जो है पेयर का इक्वेशंस का, ये दोनों क्या इक्वेशंस है तो इनका पेयर का जो नेचर होगा वो क्या होगा मेरा कंसिस्टेंट। तो ये क्या है मेरा नेचर है, दिस इज माय नेचर, ठीक है ना, नेचर ऑफ पेयर, आप कह सकते हो नेचर ऑफ पेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। देखो यहाँ पर केस नंबर सेकंड, एक सेकेंड, केस नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। केस नंबर सेकंड के अंदर क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये a1 b1 c1 a1 और a1 a2 b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट है x और y के, और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है, ये आपको पता ही है। तो अगर ऐसा केस नजर आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब ये दो जो लाइनें थी, ये जो लाइनों की इक्वेशन है, ये क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ये कोइंसाइड करेंगी, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन देंगे। क्यों, क्योंकि ये दो लाइनें हैं वो एक ही लाइन है, तो जो पॉइंट इस लाइन को संतुष्ट कर रहा होगा वही पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब जो पॉइंट इस लाइन पे होगा वो पॉइंट इस लाइन पे भी होगा। तो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, दोनों के दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कोइंसाइड, ठीक है ना। इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो नेचर ऑफ पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंसिस्टेंट, नेचर ऑफ पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंसिस्टेंट और कोइंसाइडिंग नेचर। तो केस नंबर 2 क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केस 3 की। अब हम बात करते हैं किसकी, केस 3 की, या केस 3 बोलो, इसको देखते हैं अपन बच्चों। केस 3 में क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इस केस के अंदर आ गया। तो इस केस के अंदर जो मेरे इक्वेशन में रखी जो लाइन होंगी इक्वेशंस की, वो एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। मतलब जब पैरेलल होंगी तो ये पॉइंट अगर यहाँ पर है तो ये पॉइंट इस लाइन पे ही आ रहा है, इस लाइन पे ये पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो पॉइंट मेरा यहाँ पर आ रहा है, मान लो ये पॉइंट x, y यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर इस लाइन की इक्वेशन में मैंने उस पॉइंट को रखा तो वो ओनली एंड ओनली इस लाइन को सेटिस्फाई कर पाएगा, इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इस केस में हर एक पॉइंट दोनों लाइनों को क्या कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। इस केस में ओनली सिंगल पॉइंट ऐसा होगा जो कि दोनों लाइनों को करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, या फिर पहले लिखते हैं पैरेलल लाइंस, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। नेचर ऑफ पेयर कैसा हो जाएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट। ये मेरा नेचर ऑफ पेयर है, ठीक है। तो इस पर बेस अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, और टर्म 1 में इन तीनों केस पर बेस अपने क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले हैं, गारंटेड है ये चीजें, ठीक है ना। तो अपन ने केस 1, केस 2 एंड केस 3 देख लिया। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 देन यूनिक सॉल्यूशन, या सिंगल सॉल्यूशन, या वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है, नेचर ऑफ पेयर क्या हो गया, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको हमें क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। केस नंबर सेकंड में देखा तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों लाइनें क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी, एक ही लाइन पे जाएंगी, सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए क्या बोल दिया मैंने इसको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू क्या, c1 बाय c2। इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। मतलब ये केस आ रहा है तो नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस। तो जो पॉइंट इस लाइन पे है वो ओनली एंड ओनली इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट, नेचर ऑफ पेयर क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। इस पर बेस क्वेश्चन करने वाले हैं, फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो इसके आंसर्स देखते हैं फटाफट से। देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बोला इसमें, सिंगल सॉल्यूशन।
सिंगल सॉल्यूशन मतलब कौन सा केस लगेगा, ये वाला केस लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सबसे पहले आप इक्वेशन में देखो कि ये किस फिनोमिना में है, किस स्टैंडर्ड में है। एलएचएस में सारा पार्ट है, आरएचएस में 0 आना चाहिए। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेके आओ, तो kx माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और इधर 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन a1 और a2 निकालते हैं, तो a1/a2 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो a1 और ये क्या है a2, तो दिस इज k अपॉन में 6, एंड b1/b2 क्या है बच्चों, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, दैट इज माइनस बाई का कोफिशिएंट 1 अपॉन में माइनस 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 अपॉन में 2। अब यहाँ पर क्या बोला है, सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन एक ही बात है, तो क्या केस लगेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो a1/a2 मतलब k अपॉन में 6 विल नॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन में 2। क्लियर हो गया। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा, 2k नॉट इक्वल टू 6, तो क्या जाएगा, k नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y, लिख लो पहले, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और ये क्या दिया हुआ है, 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको यहाँ पर 4x प्लस ky माइनस 10 इक्वल टू 0। हमेशा क्या देखेंगे, कौन सा हमको सिचुएशन दिया, केस दिया हुआ है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब ये केस लगेगा। तो केस क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो देख लगाते हैं, a1/a2 क्या है यहाँ पर, a1/a2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 अपॉन में 4। b1/b2 क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दैट इज 3 अपॉन में k, एंड c1/c2 क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दैट इज माइनस 5 अपॉन में माइनस 10। आप चाहे, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, तो दैट इज 1/2। आप एक बार इसको लेके सॉल्व कर लो, चाहे आप इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो, आंसर अपना सेम ही आएगा। देखते हैं कैसे, मैं पहले इसको लेके सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 3/k, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2k इज इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, आप चाहे इन दोनों को लेके सॉल्व कर लो, तो यहाँ कर देता हूँ, देखो 3/k इज इक्वल टू 1/2, 3 इंटू 2 6, k की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर आपने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को तो लिया नहीं, इन दोनों को लेने का फायदा नहीं है। क्यों, देखो लेके देखते हैं, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू 4, तो इससे हमारा सोल्यूशन थोड़ा आया, हमको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6। चाहे आप इन दोनों को लो, चाहे आप इन दोनों को, आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अच्छी बुक से उठाए हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आप फटाफट से कॉपी कीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, पोस्ट करके कॉपी कर लो फटाफट से। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो लिखी होती है ना, लाइंस की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। देखते हैं बच्चों, नो सॉल्यूशन का केस मतलब क्या हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू व्हाट, c1/c2। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, वेरी गुड दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ क्या दिया हुआ है, 5x प्लस py प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ऐसे पर लिख सकते हैं a1/a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/5, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है मेरा x का 1 है। उसके बाद b1/b2 कितना दिया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/p। बस आपको आगे जाने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो a1/e2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन व्हाट, 1/5 इज इक्वल टू 2/p। तो यहाँ से और करेंगे क्या जाएगा, p इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। c1/c2 को लेके चलने की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सीबीएसई 2015 में आया हुआ बेसिकली ये क्वेश्चन, तो हो सकता है रिपीट हो जाए या फिर डेटा चेंज कर दे, कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। ठीक है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब ये वाला केस, ठीक है, जहाँ कंसिस्टेंट की बात की जा रही है। देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ये होना चाहिए। देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो 2x प्लस 3y, इसको इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर इक्वल टू 0, इधर ले आया तो इधर a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई, इसको इधर ले जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, वहाँ का थोड़ा ब्लर हो गया है, तो देखो यहाँ पर बच्चे यहाँ डर जाते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या है, देखो आप देख पा रहे हो a1 अपॉन a2 क्या है, 2 अपॉन में यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस b, ठीक है, इसको लिख दो। उसके बाद यहाँ पर देखो कि b1 अपॉन b2 क्या है, b1 अपॉन b2 क्या है 3। ध्यान रखना कि कोफिशिएंट का जो साइन है प्लस है या माइनस का, बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस बी। और c1 अपॉन c2 क्या है इज इक्वल टू -7 अपॉन में -21, ठीक है ना। ये साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया ऐसे 1 अपॉन में 3 आ गया। अब हमको वैल्यू निकालनी है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। आप पॉज करके कॉपी कर लेना, नीचे स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो क्या हो सकता है 2 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू वॉट 3 अपॉन 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। तो एक बार अपन इन दोनों को यूज में लेते हैं, ठीक है, और एक बार अपन इन दोनों को यूज में लेके करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो 2 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2a माइनस b इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस तरीके से 3 इंटू a प्लस b। तो देखो सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है यहाँ से 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, ठीक है। तो 4a, ये 3a इधर आ गया इज इक्वल टू 3b प्लस में 2b, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास a इज इक्वल टू 5b आ गया, ठीक है। एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब मैं करता हूँ इसको और सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ देखो 3 अपॉन में 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a माइनस b। a की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, देखो तो 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी 5b, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5b माइनस b, तो 9 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10b माइनस b, तो ऐसे क्या आ गया ये 9 इज इक्वल टू 9b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 इज इक्वल टू 9b मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1 हो गई, b की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1 आ गई। जब आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू और निकाल लेते हैं, पर्टिकुलर क्लियर हो जाएगा। तो देखो a की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, देखो यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू क्या था 5b और b की वैल्यू क्या है मेरी 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू 1 दैट इज 5, a क्या आ गया 5 और b क्या आ गया 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा a हो जाएगा। फटाफट से कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट से। ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1। अब कॉपी कर लो फटाफट से। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बच्चे छोड़ देते हैं। देखो इसमें उल्टा पूछ लिया, कैसे, इफ am नॉट इक्वल टू bl, क्या दे दिया am जो है नॉट इक्वल टू bl है, तो आई कैन राइट फ्रॉम दिस साइड व्हाट a अपॉन में b नॉट इक्वल टू l अपॉन में m। मैंने क्या किया, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता है 2x इज इक्वल टू 3y, तो अपन क्या कर सकते हैं 3 को नीचे ले गया इधर, y को यहाँ रहने दिया, x को इधर ले गया, सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, जो ये लिखा हुआ था इसको ऐसे लिख दिया, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तब हमको बताना है कि जो इक्वेशन दी हुई है क्या क्या ax प्लस by, c उधर है इसको इधर ले आऊंगा इक्वल टू 0, और यहाँ पे lx प्लस my माइनस n इक्वल टू 0, बताना है कि इसका इसके अंदर किस टाइप का सोल्यूशन होगा। तो देखो बच्चों इन दोनों इक्वेशन में क्या लाते हैं अपन a अपॉन l, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको a अपॉन l और यहाँ लेते हैं b अपॉन m, ठीक है। अब ये सिचुएशन आ रही है मेरे पास, ये सिचुएशन आ रही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो बच्चों कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन l नॉट इक्वल टू b अपॉन में m, एक ही बात है, इसको इधर ले गया, ठीक है, और इसको इधर ले आया, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, a अपॉन b नॉट इक्वल टू l अपॉन m था,
कैसे देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 2y, तो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, 2 को इधर ले आऊँगा, y x को नीचे ले जाऊँगा, ऐसे लिख लो। या फिर ऐसे, तो ऐसे लिख सकते हो, तो कैसे y को नीचे ले आऊँगा और 2 को इधर ले जाऊँगा, सबसे आंसर यही आएगा। देखो मल्टीप्लाई करो 3x इज इक्वल टू 2y, यहाँ मल्टीप्लाई करो 3x इज इक्वल टू 2y, तो सारी की सारी सिचुएशन क्या है, सेम है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप फटाफट से कॉपी कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, AL नॉट इक्वल टू BM। ये सिचुएशन कब होती है, ये सिचुएशन कब होती है, जब मेरे पास यूनिक सोल्यूशन होता है, सिंगल सोल्यूशन होता है, या फिर वन सोल्यूशन होता है, ठीक है, या फिर कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो मेरे पास कैसी सिचुएशन आ रही है, A/L नॉट इक्वल टू B/M। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बेसिकली किस तरह का हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इन दिस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई, 1 को इधर ले आता हूँ, इक्वल टू 0, यहाँ लिखते हैं देखो 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, उसको इधर ले आता हूँ माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान रखना, जब आप पूरे को इधर लेके आओगे तो पूरे में नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने बाहर लगा दिया। क्या बोल रहे हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, इनकंसिस्टेंट किस केस में होते हैं, जब मेरे पास पैरेलल लाइंस होती है। और किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। वैल्यू निकालनी किसकी, k की। तो देखते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला 3/2k माइनस में 1, ये क्या लिख दिया मैंने, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पर B1 का कोफिशिएंट मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आई कैन राइट 1/k माइनस में 1। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 3 इंटू k माइनस में 1 इज इक्वल टू 2k माइनस में 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस में 1, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म होकर 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 3 उधर पहुंच गया तो प्लस 2 बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर प्लस 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट क्या बोला, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का केस ये वाला होता है, मैंने ये केस लगा दिया, मेरा आंसर क्या आ गया, k इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो, फिर और क्वेश्चंस करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस।